हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा ही कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग सीईटी बिग ब्रेकिंग, सीईटी ग्रुप डी रिजल्ट, डीवी ग्रुप सी मेंस एग्जाम रिजल्ट, हरियाणा पुलिस टीजीटी भर्ती, नेक्स्ट सीईटी ग्रुप सी ग्रुप डी, विस्तार से इन पर संवाद चर्चा करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की छोटी बड़ी अपडेट संपूर्ण हरियाणा सबसे पहले सबसे तेज सटीक विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े तो आप ये नहीं कह सकते मुझे पता नहीं चला एचएसएससी का ये अपडेट कब आया कब चला गया, या तो भाई तू जुड़ा नहीं है या मेरे को देखता नहीं है। सीधा हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के दफ्तर से लाने का काम करते हैं और सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। जो सूचना हम दे कहीं कंफर्म कर लेना, कोई एक वर्ड तक गलत नहीं बता सकता, क्योंकि आप सीधा लाने का काम करते हैं। तो साथियों सबसे पहले थोड़ा ये छोटा सा है, इसको मैं दिखा देता हूं, फिर मुख्य धमाके की तरफ चलेंगे, फिर मुख्य उसकी ओर चलेंगे। चैनल सब्सक्राइब को एक बार फिर अपील करते हैं। तो भाई माननीय चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग भोपाल सिंह खत्री ने तोहफा दिया है, और यह तोहफा उन सभी बच्चों को दिया है। माननीय हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने कहा कि भाई इनके लिए जो है हमने फ्री जो है पहुंचने की व्यवस्था के लिए फ्री रोडवेज का ऐलान इनके लिए कर दिया है। तो भाई इन सभी भाइयों के लिए जिनका 28 तारीख को पेपर है, ग्रुप 22 44 में 50 सीटी मेंस, उनके लिए फ्री रोडवेज का तोहफा चेयरमैन साहब ने दे दिया है। आप अपना एडमिट कार्ड दिखाओ, फ्री यात्रा करो। और चेयरमैन साहब ने यह भी कहा कि भाई अगर कोई लड़की है, बहन बेटी है, बहन बेटी के साथ एक सहायक के तौर पर परिवार का कोई भी सदस्य उसके साथ, उसका भी निःशुल्क करने का काम माननीय चेयरमैन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने किया है। ग्रुप नंबर 20 के लिए 814 अभ्यर्थी, 44 में 46 तथा ग्रुप 50 में 47 अभ्यर्थी सही सीटी आपका देंगे। तो यह हमने आपको बता दिया। अब चलते हैं मुख्य धमाके की ओर। चुनाव की तारीख नजदीक आते ही नौकरी की लाइन में लगे युवाओं के दिलों की जो धड़कन है वो तेज हो चुका है। कभी भी लोकसभा चुनाव का जो है साथियों डंक का बिगुल बज सकता है। जैसे डंक का बिगुल बजेगा 2-2.5 महीने के लिए भर्तियां आराम से शांति से ठंडे बस्ते में चली जाएंगी, क्योंकि आचार संहिता में हो नहीं सकता कुछ भी। और जो आचार संहिता है वो मार्च के दूसरे सप्ताह में लगना लगभग तय है। दूसरे सप्ताह में मार्च के आपकी आचार संहिता लगेगी। साथियों इसमें बड़ा धमाका ये 5 नंबर नेक्स्ट सीट के लिए खत्म किया जाएगा। ठीक है साथियों, दूसरा आपको सीधी भर्ती भी आपको इसके तहत देखने को मिल सकता है। यहां जो है पूरा ये बताया कि किस तरह सीईटी ने भर्तियों को रुकवा दिया, किस तरह जो है नौकरी में लगे युवाओं की धड़कनें तेज हो गई। 3 साल से कोई भर्ती नहीं हो रहा है, ना ही कोई भर्ती सीईटी पॉलिसी के कारण, और इस सीईटी में भी फैमिली आईडी के कारण जो है भर्तियां सारी की सारी कोटा के चक्कर में अटकी हैं। 4 महीने साल से कोई भर्ती नहीं हुआ है। ठीक है, सीएम साहब का एक ट्वीट भी वायरल किया जा रहा है, जो उन्होंने कहा था 2023 में 60,000 भर्ती देंगे। ठीक है, यहां तक थोड़ा मैं बता रहा हूं, फिर आगे चलेंगे। सीएम की जो है अदालत में मामला अड़क गया, वरना जो सीएम ने कहा था वो हो जाता। साथियों ग्रुप डी का जो सीईटी है वो हो चुका है, ग्रुप डी का रिजल्ट आ चुका है। ग्रुप डी के उम्मीदवारों को इंतजार है किसका? नौकरी का। कब पोर्टल खुलेगा, कब डीवी होगा, और कब हमारा फाइनल लिस्ट लगने का काम होगा। ठीक है साथियों, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल के 6000 पदों का विज्ञापन के युवाओं का इंतजार है। तो भाई ग्रुप डी रिजल्ट वाले सुन लो, इस सप्ताह थारा धमाका चेयरमैन साहब करण का काम करेगा। रहा भाई हरियाणा पुलिस की जो नई भर्ती 6000 पदों का विज्ञापन का युवा इंतजार कर रहा है, तो भाई 30 जनवरी को कैबिनेट हरियाणा मंत्रिमंडल बैठक होने जा रही है। उस कैबिनेट मंत्रिमंडल बैठक के अंदर इसका धमाका कर दिया जाएगा। ठीक है, रूल रेगुलेशन तय कर ले जाएंगे। 30 जनवरी को होगा और लगभग 10 वर्ष से पहले आपका जो है विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। रूल रेगुलेशन बना ले जाएंगे। ठीक है, 3 साल की उम्र की छूट का इंतजार करें। टीजीटी वाली भर्ती नहीं आए होगा, क्योंकि वो कोर्ट में फंसा हुआ है। जब तक कोर्ट नहीं कहेगा तब तक टीजीटी का नहीं होना है। एमपीएसडब्ल्यू मेल के जो है युवा उसका इंतजार कर रहे हैं। भाई सीईटी मेंस का मामला यह फरवरी में सारे ग्रुप परीक्षा आयोजित करवा ली जाएंगी, और धीरे धीरे करते हुए एचएसएससी जो है आपके रिजल्ट काटने का काम करेगा। ग्रुप डी वाले भाई तुमको तो 2-3 दिन का और गैप लगा लो, ये रामलला प्राण प्रतिष्ठा आज कार्यक्रम हो जाएगा, उसके बाद एचएसएससी भी फ्री हो जाएगा, सरकार भी फ्री हो जाएगा। ठीक है साथियों, फिर जो है पूरी तरीके से जुड़ जाएंगे और थारा पोर्टल वगैरह सारे सिस्टम होगा। और सारा सिस्टम जब होगा तो तुमको जो है फुर्सत नहीं मिलेगी, कभी पोर्टल, कभी डीवी, कभी लिस्ट, कभी कुछ। इतने 31 तारीख को 5 नंबर का आपका फैसला भी आ लेगा, और सीधा धमाका फिर फाइनल लिस्ट का भी आपका हो जाएगा। भाई अब जो है सीईटी नया जो सीईटी है, भाई नया सीईटी की मांग युवा कर रहा है।
युवाओं का कहना है ग्रुप सी और ग्रुप डी का नया सीटी जल्द से जल्द हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग आवेदन फॉर्म मांगे और इसके लिए सीईटी को ही खत्म कर दिया जाए। इसके लिए प्री और मेंस बना दिया जाए सीधे। कोई सीईटी वीटी का लफड़ा नहीं होना चाहिए, झंझट नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीईटी के कारण छोटा सा सीईटी पे कुछ हुआ पूरा सीईटी का भर्ती ही रुक जाता है। हरियाणा पुलिस अलग है, कलर का अलग है, कलर का विज्ञापन अलग है, 2 टेस्ट ले ले ठीक है, उसका अलग है, सीईटी के तहत नहीं होना चाहिए। तो इससे सीईटी में जो है तो कोई अड़चन आए तो पूरा रुक जाता है। उस सीईटी पॉलिसी को या तो रद्द किया जाए और एचएसएससी और एचपीएससी की तर्ज पर 2 पेपर स्क्रीनिंग टेस्ट और सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट लेने की अनुमति दी जाए। तो भाई सीईटी को रद्द करके जो है, सीईटी ये सबसे घटिया सिस्टम था और इस घटिया सिस्टम के अंदर घटिया फैमिली आईडी को लागू करने का काम हरियाणा सरकार ने किया। इन 2 चीज़ों के कारण ये सीईटी फंसा था और फैमिली आईडी ने तो जमा चक्का ही जाम करने का काम जो है इसको कर दिया। फैमिली आईडी के अभी तो जब 5 नंबर कटेंगे मिलेंगे जब हाई कोर्ट में बच्चा पहुंचेगा, क्योंकि फैमिली आईडी की इनकम जो है ऑथेंटिक इनकम नहीं है। फैमिली आईडी की इनकम को आप वेरीफाइड इनकम नहीं मान सकते। ये घर बैठे कमरों में की गई ये एक वेरिफिकेशन है, इसका कोई डाटा नहीं है। ठीक है, तो भाई इसको समाप्त किया जाए, सीईटी पात्रता परीक्षा बनाया जाए और सभी को परीक्षा में बैठने का अनुमति मिलना चाहिए। 4 गुना वार गुना का जो सिस्टम है, 10 गुना 15 गुना, ये सारा सिस्टम खत्म होना चाहिए। जो क्वालिफाई सब पेपर में बैठे हैं। तो भाई नया सीईटी जो है इस तरह का आपका होना चाहिए। बहुत बेहतरीन तरीके से दैनिक सवेरा ने इसको प्रकाशित करने का काम किया है। दैनिक सवेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमेशा बच्चों की आवाज़ उठाते हैं, हमेशा बच्चों की मांग जो है उठाने का काम दैनिक सवेरा समाचार पत्र करता है। तो उम्मीद है सरकार दैनिक सवेरा के इन मामलों पे गौर फरमाएगी और सरकार जो है, जो दैनिक सवेरा कह रहा है, दैनिक सवेरा क्या कह रहा है, दैनिक सवेरा जो बच्चा चाहता है वो दैनिक सवेरा कह रहा है। और जो है नया सीईटी होना चाहिए, पुलिस में 3 गुना का छूट मिलना चाहिए और नए सीईटी में जो क्वालिफाई हो सबको मेंस के अंदर बैठना चाहिए, या फिर सीईटी खत्म करिए, अलग अलग भर्ती लाइए पहले की तरह, 2 टेस्ट कर लीजिए। ठीक है, तो ये सिस्टम इसका होना चाहिए और ग्रुप डी का फटाफट मामला निपटाना चाहिए। ग्रुप सी मेंस भी जल्द से जल्द निपटना चाहिए। टीजीटी की भर्ती कोर्ट से निकलनी चाहिए। हरियाणा पुलिस भर्ती का विज्ञापन जो है 30 जनवरी को जैसे ही कोर्ट का उसके अंदर कैबिनेट में पास हो और 10 फरवरी से पहले जारी हो जाना चाहिए। तो उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आया होगा, उम्मीद है जानकारी अच्छा लगा होगा। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।